अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मिस्टर फूडीज विद शेफ अफाक। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आज हम 3 फ्लेवर्ड केक बनाने जा रहे हैं जिसमें चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हम यूज़ करेंगे और ये सिर्फ 4 स्टेप्स में बनेगा। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। इंग्रेडिएंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है प्लेन फ्लोर यानी मैदा लिया 1 कप, पाउडर शुगर 1 कप, 3 हम यहाँ पर एग्स लेंगे, हस्बे ज़रूरत दूध जाएगा, इसके अलावा बेकिंग पाउडर, ऑयल और यहाँ पे एक बड़ा पॉट लेंगे। हम कोई बर्तन लेंगे, उसमें सबसे पहले हमारे एग्स जाएंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। खूब अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है इस तरह से। अच्छी तरह आप मिक्स अप कर लीजिए। हर स्टेप आपने अच्छी तरह फॉलो करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है और सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने परफेक्ट यूज करना है। अब हमारा इसमें जाएगा यहाँ पर शुगर। ये हम 2 हिस्सों में अपना शुगर इसमें ऐड करेंगे। Now mix it well. Now you can see the creamy surface. आप हमारा ये creamy surface देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर अब मैदा ऐड होगा हमारा। ये हाफ कप मैदा पहले जाएगा और हाफ कप हम बाद में मिलाएंगे और अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे। हाफ कप और मैदा मिलेगा हमारा, तो इसे भी आपने मिक्सअप कर लेना है अच्छी तरह। अब हमारे यहाँ पर इसमें ऑयल जाएगा। यह हमारा तकरीबन हाफ कप इसमें ऑयल गया है। नाउ ऐड मिल्क, 2 to 3 टेबलस्पून मिल्क। और इसे हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे जो बैटर है उसमें बबल्स आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त। अब हमने यहाँ पर एक बेकिंग पैन लेना है, इसमें हमने ऑयल ग्रीस कर लेना है। अब हमारा बैटर इसमें जाएगा। ये हमारा बैटर है, थोड़ा सा इसे हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से इसके बबल्स टूट जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल 30 सेकेंड्स के लिए आपने मिक्स करना है, इससे ज़्यादा नहीं मिक्स करना आपने। अब बेकिंग पैन में आप अपना बैटर इसमें डाल देंगे हम। अब हम इसे अच्छी तरह थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरह से और एक स्पून की मदद से इसे ऊपर से भी सेट कर लेते हैं। ओवन को हमने जो है प्री हीट किया था 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर और इसे हम बेक करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ। कोको पाउडर हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है। इसकी मैदा हमने 2 टेबलस्पून लिया है। ये हमने यहाँ पे शुगर हमने ली है 4 टेबलस्पून। इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमने घी लिया है। यहाँ पर 1 पिंच जो है पिंक कलर है या ये स्ट्रॉबेरी कलर भी इसे कहते हैं। और यहाँ पे 1 ग्लास हमने वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पर। एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह ताकि ये पिघल जाए।
थोड़ा सा इसे मिक्स अप कर लेते हैं। नाउ ऐड मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है आपको स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब शुगर ऐड करेंगे। अब इसमें हमारा पानी जाएगा, 1 ग्लास वाटर। इसे भी अच्छी तरह मिक्स अप कर लेते हैं और इसे हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करना है। आप देख सकते हैं कि 10 मिनट्स हो गए हैं और ये इस तरह से क्रीमी से सरफेस आ गया है। अब हमने इसमें 1 पिंच जो है पिंक कलर ऐड किया है। तो ये लीजिए, हमारी फर्स्ट फ्रोस्टिंग तैयार है। दूसरी भी आपने बिल्कुल इसी तरह तैयार कर लेनी है, लेकिन उसमें आपने जो है कोको पाउडर ऐड करना है पिंक कलर की जगह। तो चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। यहाँ पर हमने जो है 1 कप वाटर लिया है, उसमें जो है हमने 3 टेबलस्पून जो है चीनी मिला दी है। ये हमारी इसमें 3 टेबलस्पून शुगर गई है और इससे जो है हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसे बिल्कुल हल्का सा आपने बॉईल करना है, सिर्फ जो है हमारी जो इसमें शुगर है वो मेल्ट हो जानी चाहिए। इसे थिक या थिन करने कंसिस्टेंसी इसकी कोई भी नहीं है, बस सिर्फ इसमें शुगर जो है मिक्स हो जानी चाहिए अच्छी तरह। ये शुगर हमारी मिक्स हो गई है, तो अपने आखिरी स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा केक बेक होके तैयार हो गया है। मैंने इसे जो है कूल डाउन कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर ये एक थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, इसे डबल करेंगे और इस तरीके से हम इसे जो है राउंड करेंगे। इस तरह से दोनों साइडों से हमने पकड़ना है और इसे हमने इस तरह से जोर से काट लेना है। इस तरह से हमने ये 3 पीसेस जो है इसके 3 लेयर्स हमने तैयार कर लिए हैं। तो पहला लेयर लेंगे हम। अब हम इस पे जो है शुगर सिरप लगाएंगे। इस पे हमने ये शुगर सिरप हमने लगानी है इस तरह से। इस तरह से जगह जगह आपने इस शुगर सिरप को फैला देना है। जितना ज़्यादा हो सके आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसकी कोई जो है क्वांटिटी नहीं है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तकरीबन मेरा इसमें जो है 1/4 जो कप जो है इसमें मेरा ये सिरप गया है। अब यहाँ पर जो हमारा पहला जो फ्रोस्टिंग हमने तैयार की थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, वो हम लगाएंगे। ये हाफ हम इसमें लगाएंगे और हाफ हम ऊपर लगाएंगे और इसे खूब अच्छी तरह हमने स्प्रेड कर लेना है एक स्पून की मदद से। इस तरह से हर साइड से अच्छी तरह स्प्रेड हो जाना चाहिए। ये अच्छी तरह देखिए अब स्प्रेड हो गया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे अपनी। ये हमारी इसमें दूसरी लेयर गई और इस पे भी हमने इसी तरह सिरप लगा लेना है। सिरप आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो हमारा केक है वो सारा सिरप सक कर लेता है। अब हमारी यहाँ पर चॉकलेट्स जो है फ्रोस्टिंग जाएगी सेकेंड लेयर पर। हमारी इसमें चॉकलेट फ्रोस्टिंग जाएगी और इसे अच्छी तरह हम स्प्रेड कर लेंगे। अब हमारी इसमें थर्ड लेयर जाएगी। थर्ड लेयर हमने रख ली और इस पर भी जो है हमने अपनी फ्रोस्टिंग लगा लेनी है। ये हमारी इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फ्रोस्टिंग जाएगी। इस तरह से जगह जगह आपने पहले जो है इसमें शुगर सिरप ऐड करना है, उसके बाद हम फ्रोस्टिंग लगाएंगे इसके ऊपर।
इसे खूब अच्छी तरह हमने स्प्रेड कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं इस तरह से। आप जिस तरीके से चाहे डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा केक तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हम इसका एक पीस निकाल लेते हैं और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त केक बन के तैयार हो गया है और कितना सिंपल है ना। इसमें बहुत महंगे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और बहुत ही आसानी से हमने बहुत जल्दी से बना लिया है। तो ये लीजिए, हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है केक तैयार हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, ये मेरे हाथों में ही टूट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल बेकरी की तरह है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें।